सरकार भाई कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सैमसंग की रिसेंटली लॉन्च होने वाली सारी एक्सेसरीज को मंगवा लिया है। अब सैमसंग ने रिसेंटली कुछ टैबलेट्स भी लॉन्च किए थे जो कि इस चैनल के ऊपर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन सैमसंग की 2 घड़ियां हैं, 2 ईयरबड्स हैं और 2 चार्जर्स हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन सबको आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ताकि ओवरऑल हमारे चैनल पर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मिसिंग ना रह जाए जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हुई हो और हमने चेकआउट ना की हो। अब सबसे पहले सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर की बात कर लेते हैं। बाय द वे, ये जो स्टिकर आपको नजर आ रहा है ना, सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि ये प्रोडक्ट ऑफिशियल सैमसंग प्रोडक्ट है और इसके अंदर आपको लोकल सैमसंग की जो वारंटी है अब वो भी देखने को मिल जाएगी। तो जब भी आपने खरीदना है, ये जो ऊपर स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर जरूर ध्यान देना है। अब सबसे पहले जो प्रोडक्ट सैमसंग की तरफ से हमने अनबॉक्स करनी है, ये सैमसंग का 25 वॉट का अडेप्टर है। सैमसंग के जनरली जितने भी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं ना, उनमें अगर आप इनकी टॉप एंड डिवाइसेस को निकाल दें तो ये 25 वॉट का अडेप्टर ही जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि सैमसंग इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स जो कि अभी भी मेरे ख्याल से फास्ट चार्जिंग में पीछे है, और यहाँ पर अडेप्टर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, मैं इसको ज़रा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये साइज़ में काफ़ी छोटा है और इन लोगों ने डिज़ाइन को भी थोड़ा सा चेंज किया है। पहले ज़रा लंबा आया करता था, अब आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है सुपर फास्ट चार्जिंग। तो सैमसंग के केस में अगर आप 25 वॉट भी यूज़ करते हैं तो सुपर फास्ट चार्जिंग का जो साइन है वो शो होने लग जाता है। बट सैमसंग की जो हाई एंड डिवाइसेज हैं, जिसके अंदर सैमसंग की फोल्डेबल सीरीज आ जाती है जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई, और सैमसंग के एस सीरीज आ जाती है, उन सब के अंदर आपको 45 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप उसको चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पास ये सैमसंग का चार्जर मौजूद है। केबल बहुत बड़ी है इसकी। ये जो 45 वॉट का अडेप्टर है, ये सैमसंग का सिंगल पोर्ट 45 वॉट अडेप्टर है। इसमें एक और वेरिएंट पहले आया करता था जिसके अंदर आपको 2 पोर्ट्स मिलती थी, बट अब सैमसंग ऑफिशियली सिर्फ यही अडेप्टर बेच रहा है। और इन दोनों अडेप्टर्स के अंदर जो मेन हाईलाइट सैमसंग कहता है वो ये है कि अगर आप इस चार्जर को लगाकर भी छोड़ देते हैं और पीछे से बटन भी ऑन छोड़ देते हैं, तो अगर ये यूज नहीं हो रहा तो ये स्टैंड बाय पे पावर सबसे कम लेगा। तो ये चीज सैमसंग इसके अंदर जो है वो काफी बता रही है। ये 7,000 8,000 की रेंज में आता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी। और इस चार्जर के साथ आपको ये जो वायर है ये भी देखने को मिल जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये केबल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक ये 1 मीटर की तो केबल होगी या ज़्यादा है, 1 मीटर से ज़्यादा ही होगी। 2 मीटर आई थिंक ये 2 मीटर की केबल जो है वो इसके साथ आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है, या 1.5 मीटर है। एग्जैक्ट मेरी टीम अगेन यहाँ पर डाल देगी। बट ये सैमसंग का सबसे पावरफुल चार्जर है जो कि आप सैमसंग के मोबाइल फोन्स के लिए खरीद सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर आने वाली है वो सैमसंग के गैलेक्सी बड्स कोर है। और इन लोगों ने नहीं भाई, इस ईयरबड ने मुझे सरप्राइज किया है। उसकी रीजन ये है कि जब मैं इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे हैरानगी ये चीज की हुई है कि सैमसंग काफी अफोर्डेबल प्राइस टैग में काफी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गैलेक्सी बड कोर है, इनका जो प्राइस टैग है बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक ये 13,000 से 17,000 की रेंज में है। एग्जैक्ट प्राइसिंग अगेन मेरी टीम अपडेटेड डाल देगी क्योंकि इन एक्सेसरीज का प्राइस टैग सैमसंग चेंज करती रहती है। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप एक ऐसे ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन हो, जिसके अंदर आपको जो कस्टमाइजेबिलिटी है वो मिल जाए, जो मोबाइल फोन के साथ आसानी से पेयर हो जाए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जिसके अंदर आपको AI इंटरप्रेटर मिल जाए, तो ये ईयरबड्स वो सारे फीचर प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक मेरे चैनल पर ये आने वाले अब तक के सबसे अफोर्डेबल ईयरबड्स हैं जिनके अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इनकी जो ईयर फील है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है। ऑल दो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो ईयरबड्स होते हैं इनमें जब आप बोलते हैं तो अगले बंदे को थोड़ी सी जो मैकेनिकल साउंड है वो ज़रूर जाती है। यहाँ पर टच कंट्रोल्स भी हैं। ओके, ANC भी डिसेंट तरीके से काम कर रहा है। इन ईयर डिटेक्शन मुझे इनके अंदर लगता है नहीं है, क्योंकि उसका मुझे फ़र्क फील नहीं हो रहा। बट इनके अंदर ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों मौजूद हैं, तो आप इनको हर टाइम लगाकर भी रख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपेरेंसी मोड है, कन्वर्सेशन मोड जिसको सैमसंग कहता है, उसको ऑन कर देंगे। अगेन काफ़ी कम प्राइस टैग में अगर आप ईयरबड्स ढूंढना चाह रहे हैं तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। और ये जो ईयरबड्स हैं एंड्रॉइड डिवाइसेस पे क्रॉस चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन हो तो आप इस तरफ आएँ। अब जहाँ पर ईयरबड्स के अंदर बेसिक आपको ये देखने को मिलता है, सैमसंग की घड़ियों के अंदर जो बेसिक आपको ऑप्शन मिलती है वो ये गैलेक्सी फिट 3 का स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर मैं कहूँगा है, घड़ी तो नहीं इसे मैं कह सकता। बट इस फिटनेस ट्रैकर की कमाल बात यह है कि क्योंकि ये सैमसंग की तरफ से आता है
तो भाई यहाँ पर आपको फीचर्स काफी ज्यादा अगेन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 1.6 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर आपको हार्ट रेट ट्रैकिंग और उस तरह के जितने भी वाइटल्स है वो सब भी देखने को मिल जाते हैं। जो चीज मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि शायद ये वाहिद फिटनेस ट्रैकर है जिसके अंदर आपको फॉल डिटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसको पहनते हैं और खुदा ना खास्ता गिर जाते हैं तो ना सिर्फ ये फॉल को डिटेक्ट करेगा, ये इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल भी कर सकता है। यहाँ पर अगर आप इसके मेन्यू सिस्टम की बात करते हैं तो काफी बेसिक मेन्यू सिस्टम है, जैसे मैंने बताया है कि दिस इज आफ्टर ऑल अ फिटनेस ट्रैकर। बट यहाँ पर भी आपको सैमसंग हेल्थ की जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाती है और आप देख सकते हैं हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस ट्रैकिंग, साइकिल ट्रैकिंग, वाटर इनटेक, ब्लड ऑक्सीजन, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगेन अगर आप एक सैमसंग यूजर हैं और आप बेसिक फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ सोच सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस प्राइस कैटेगरी में पाकिस्तानी मार्केट में आपको घड़ियाँ भी मिल जाती हैं, तो यू हैव टू बी अ सैमसंग फैन बॉय अगर आप इसकी तरफ जा रहे हैं, या फिर आपके लिए जो फॉल डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। S25 अल्ट्रा के साथ सैमसंग ने गैलेक्सी के बड्स लॉन्च किए थे जिनका नाम था गैलेक्सी बड्स 3। ये उनका फैन एडिशन है, तो जिसका मतलब ये है कि ये थोड़े कम प्राइस टैग में आपको सिमिलर फीचर्स प्रोवाइड कर देगा। अगेन सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जो इससे पहले वर्जन आता था उससे। बॉक्स के अंदर आपको केबल शेबल कोई नहीं देखने को मिलती भाई, तो केबल आपने अपनी मर्जी से ना खुद लगानी है, केबल नहीं आपको दे रहे सैमसंग वाले। बॉक्स के अंदर सिर्फ भाई पेपर वर्क है एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स होंगी। ओके, तो दो आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं और उसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर केबल देखने को नहीं मिल रही, और ये किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिल रही। चार्जिंग वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह मतलब घड़ी वगैरह उसके लिए आता है, इनमें नहीं केबल आ रही। अच्छा, डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, बट ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर चले जाते हैं और इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी सैमसंग ने प्रीमियम सेगमेंट वाले रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके अंदर इन ईयर डिटेक्शन और वो सब कुछ आ जाता है जो कि अगेन बड्स कोर में आप मिस कर रहे थे। इनकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो भी पहले की निस्बत ज़्यादा पावरफुल है, और इनके अंदर आपको वाटर एंड डस्ट की IP रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक हाई एंड ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं आप सैमसंग के इन ईयरबड्स की तरफ जा सकते हैं। और इनके जो माइक्स हैं वो भी पहले की निस्बत बेहतर क्वालिटी में आ जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर ANC के लिए माइक्स दिए गए हैं, इनके अंदर बीम फॉर्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ की गई है, जिसका मतलब ये है कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपने इनको जब कान में लगाया हुआ है तो क्या आपने इनको प्रॉपर तरीके से कान में एडजस्ट किया हुआ है या ये कहीं टेढ़े मेढ़े हुए हैं। तो ये आपको जो आपके कान की सील है उसके बारे में भी बता सकते हैं, और इन ईयर डिटेक्शन जो है वो भी इनके अंदर अवेलेबल की गई है। ऑल्दो मुझे ये लगता है कि क्योंकि इनका ये जो ट्रायंगुलर डिज़ाइन है ना, तो मतलब आपने जब केस में इनको डालना होता है आपको खास एंगल पे ही डालना है, हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो ये फंस जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे इनमें लगी है। बट अगर आप सैमसंग के हायर एंड ईयरबड्स की तरफ जा रहे हैं तो बड्स 3 की निस्बत आई थिंक ये बेटर वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि बड्स 3 महंगे हो जाते हैं। फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं सैमसंग की उस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाला हूं जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि सैमसंग ने अपनी गलतियों से सीखा है। उसकी रीजन ये है कि सैमसंग की घड़ियां आया करती थी जिनके अंदर रोटेटिंग बेजल हुआ करता था और वो सैमसंग का बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर था। फिर सैमसंग ने जो घड़ियां लॉन्च करनी थी वो सारी गोल्ड स्क्रीन के साथ भी आया करती थी, बट सैमसंग को सूझा कि स्क्रीन को गोल ही रखते हैं लेकिन घड़ी की शेप को स्क्वायर कर देते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इसके पीछे अकलमंदी क्या थी, क्योंकि जो स्क्वायर स्क्रीन होती हैं वो ज़रा बेहतर होती हैं यूज़ करने में, और जो गोल्ड स्क्रीन होती है वो देखने में बेहतर होती है। बट इनने दोनों चीज़ों का ही ना जो बुरा वर्जन था वो सेलेक्ट कर लिया कि स्क्वायर बॉडी दे दी और उसके ऊपर स्क्रीन जो थी वो सर्कल लगा दी। और जो इनकी अल्ट्रा वॉच आई थी उसके अंदर तो इनने ये जो घूमने वाला बेजल है वो भी रिमूव कर दिया। बट अब सैमसंग ने गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक के साथ बेसिकली वो जो सारे कंसर्न्स थे ना फैंस के उनको रिमूव किया है। और इसके बारे में एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये इंटरनेशनली $500 से ऊपर की है। पाकिस्तानी मार्केट में इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग आया है बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 1,20,000 के करीब है। तो उस हिसाब से ये पाकिस्तानी मार्केट में बेहतर प्राइसिंग के साथ भी लॉन्च हुई है विद वारंटी। बॉक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ जो बुकलेट है वो देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको एक चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सैमसंग की वॉच प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो अगर आपके पास किसी और कंपनी का भी वायरलेस एप्पल का चार्जर है तो आप उस पर भी जो है इसको क्रॉस कंपैटिबल करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली आपकी घड़ी जो है वो यहाँ पर आ जाती है। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं तो डिज़ाइन वाली साइड से ये घड़ी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इनफैक्ट अगर आप एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये वाकई ही उससे काफ़ी ज़्यादा महंगी और प्रीमियम वाइब जो है वो देती है। एप्पल वॉच काफ़ी टाइम से एक ही डिज़ाइन के अंदर आ रही है। ये एरिया ज़ाया ही किया हुआ इन्हें, ये इतना क्यों डाला हुआ है। अच्छा बहरहाल इसके अलावा यहाँ पर आपको आपका जो बैंड
ओके, तो यहाँ पर जो बैंड है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इसको नीचे वाली साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रबड़ बैंड है, और ये है भी, लेकिन इसके ऊपर वाली साइड पर ये जो एरिया है इस पर लेदर मटेरियल को सिया हुआ है। तो ये बैंड रबड़ का है लेकिन ऊपर एक लेदर की फिनिश है, तो देखने में लेदर लगेगा, पहनने में रबड़ वाले फायदे हैं। तो ये चीज़ अक्लमंदी है कि भाई सैमसंग ने की हुई है। भाई ऑल दो ये जो बैंड्स हैं मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, लेकिन इनको लगाने में ना एक सदी जो है वो गुजर गई है। उसकी रीज़न ये है कि सैमसंग ने ना इन बैंड्स के अंदर कोई नया ही मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। अभी सिंपल घड़ी वाला मैकेनिज्म हो सकता था, बट सैमसंग ने पता नहीं क्यों नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ऑकवर्ड है और बड़ा मुश्किल से आपको पहली बार जो है ना वो अटैच मिलता है इसका। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो घड़ी है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टू वेयर है। और अगर इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घड़ी को आप इस रोटेटिंग बेजल से कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर AI की फंक्शनैलिटी भी सैमसंग ने डाल दी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास जो हेल्थ की फंक्शनैलिटी है वो भी सारी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगी है वो ये है कि एप्पल वॉच जब पाकिस्तान में आती है ना तो उसके अंदर ECG ट्रैकिंग नहीं होती। इस घड़ी को सैमसंग ने ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस घड़ी के अंदर आपको ECG और ब्लड प्रेशर दोनों देखने को मिल जाते हैं। जब मैं इसकी हेल्थ ऐप में जाता हूं तो मुझे यहाँ पर जो है वो वाली ट्रैकिंग्स देखने को नहीं मिल रही है। मेरी टीम जो है मैंने उन्हें कह दिया है कि वो इसको जुगाड़ लगाकर चेक करें कि अगर इसको किसी तरीके से पाकिस्तान में चलाया जा सकता है। बट अभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे जो चीज़ बुरी लगी है वो ये है कि इसके अंदर ECG और वो वाली चीज़ें नहीं दी गई, क्योंकि दैट्स अ वेरी बिग मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर सैमसंग सिर्फ इन फीचर्स को पाकिस्तान के अंदर अनेबल कर देती है तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सैमसंग की इस घड़ी के चक्कर में शायद सैमसंग के इकोसिस्टम पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ये जो ECG है पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ इतनी ज़्यादा है कि बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ ज़रूर है। बट एक चीज़ मुझे पसंद भी आई है और वो ये है कि सैमसंग ने पाकिस्तानी मार्केट में इस घड़ी का जो प्राइस टैग है वो इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत थोड़ा कम रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये घड़ी जो है आपकी सारी ट्रैकिंग कर सकती है। दिस इज़ अ वेयर OS स्मार्ट वॉच, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको फुल फ्लैज जो गूगल का प्ले स्टोर है वो भी देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर बिक्सबी की सपोर्ट भी दी गई है, और गूगल का जो जेमिनाई का AI है वो भी आपको इसके अंदर बिल्टन मिल जाता है। तो आप हर चीज़ जो है वो इससे पूछ सकते हैं। एंड जेमिनाई इज़ वर्किंग रियली नाइसली। इसके अलावा बाकी आप वॉच फेसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि एक हाई एंड स्मार्ट वॉच से आप वैसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इन प्रोडक्ट्स की डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। जनरली एक्सेसरी की वीडियो के ऊपर क्योंकि हमें उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो हम इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज को अब कवर नहीं कर रहे, बट अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।